तो उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होगे। तो वीडियो जो है नहीं कि थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर होने वाली है। कॉन्सेप्ट क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। ठीक है, यानी ब्रह्मचार्य और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो उम्मीद है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो लगभग आप सभी ने सुना ही होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। फिर भी आप में से शायद कुछ परसेंट लोग होंगे, मुश्किल से 5 से 10% लोग, जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसको समझा नहीं या इसके बारे में अब तक सुना नहीं। तो मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि एक्चुअली में लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। तो बेसिकली जो ये यूनिवर्स है ना हमारा, इसके बहुत सारे लॉ होते हैं। ठीक है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का तो लॉ आपने समझा ही होगा कि हर चीज़ जो नीचे की तरफ ही आकर्षित होती है, यानी पृथ्वी हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो बहुत सारे लॉ है जिसकी वजह से ये यूनिवर्स बैलेंस से चल रहा। ठीक है, तो उन्हीं लॉ में से ना एक लॉ होता है मतलब इसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। ये भी एक लॉ ही है उन सभी लॉ में से। ठीक है, तो इस लॉ में क्या होता है कि आप जो भी चीज़ें सच्चे दिल से मांगते हो ना, मतलब भगवान से, इस नेचर से। ठीक है, तो ये नेचर जो है नहीं कि आपकी पूरी मदद करती है उन चीज़ों को अचीव करवाने के लिए। ठीक है, इस बात में बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, ये चीज़ें एक्चुअली में होती है। आप में से शायद बहुत सारे लोग इन चीज़ों का यूज कर भी रहे हो और इन चीज़ों से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल भी रहे होंगे। और आपने पास्ट में जो भी चीज़ें मांगी होगी ना इस यूनिवर्स से, आप में से बहुत परसेंट लोग ऐसे हो गए भी जिन्हें वे चीज़ें अचीव हुई। ठीक है, तो अब बात करते हैं थोड़ी सी इसमें ब्रह्मचार्य की कि ब्रह्मचार्य का इसमें क्या रोल है। तो देखो, वैसे तो आप इसे थोड़ा सा हटा ही दो क्योंकि ये यूनिवर्स का लॉ है। आप चाहे ब्रह्मचार्य फॉलो करो या ना करो, तब भी आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप सही तरीके से यूज करोगे ना, तब भी आपको रिजल्ट्स देगा। बस क्या होता है कि जैसे जब आप ब्रह्मचार्य फॉलो करते हो ना, तो क्या होने लगता है कि आपका जो दिमाग है ना वो शांत होने लगता है। ठीक है, आप चीज़ों को अच्छी तरीके से फील कर पाते हो। आप जो है नहीं कि आपके अंदर एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, और आपके जो विचारों में ना वो भी जो शक्ति पैदा होने लगती है, यानी जो आपके विचार है ना आज के टाइम में, जैसे अगर आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो तो आपके विचार जो है नहीं कि इतने शक्तिशाली नहीं होंगे। लेकिन जब आप ब्रह्मचार्य फॉलो करोगे ना, तो जो आपके विचार है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होने लगते हैं, क्योंकि बेसिकली आपका दिमाग भी स्ट्रोंग होने लगता है ब्रह्मचार्य से, और दिमाग शांत भी होने लगता है। तो क्या होता है कि जो आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी जिसे आप जिस जो भी चीज़ इस यूनिवर्स से मांग रहे हैं, तो वो जो है ना कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से पूरी होने लगती है और लोगों की तुलना में। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। अब थोड़ा सा ना इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें के बारे में ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और ये किन चीज़ों पे अप्लाई होता है, किन चीज़ों पे अप्लाई होता नहीं है, क्योंकि बेसिकली हर चीज़ की ना कुछ लिमिट ज़रूर होती है। तो देखो, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये तो आप दिमाग में से हटा दो और कि ये जो वर्क नहीं करता, क्योंकि साइंस द्वारा प्रूव है ये चीज़ें 100% वर्क करती है। ठीक है, तो फिर आपके या मेरे बोलने से या हमारे ना मानने से उससे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी से साइंस इसे प्रूव कर चुकी है। लोगों के आप एक्सपीरियंस जा कर के देख लो, सभी लोगों ने ये चीज़ें एक्सेप्ट की हुई है, जितने भी बड़े लोग हैं ना दुनिया में। तो सबके बारे में आप पढ़ना जा कर के, सब ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कहीं ना कहीं यूज किया अपनी लाइफ में, और ये चीज़ें वे एक्सेप्ट करते भी है, और कि हाँ भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीज़ें दुनिया में होती है। बस ये है कि मांगने वाला चाहिए बंदा। ठीक है, मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि मांगने की समझ होनी चाहिए। अब आप थोड़ा सा एक लॉजिकली यही सोच करके देखो, और कि सपोज करो और कि आप हो। ठीक है, और आप क्या मांग रहे हैं? आप ये मांग रहे हैं कि कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस, यानी जो मुंबई में है, और आप पता नहीं कहाँ पे हो। ठीक है, और वो मेरे प्यार में गिर जाए कुछ इस तरीके से, या फिर वो मुझसे अट्रैक्ट होने लगे, तो मेरे दोस्त उसके लिए आपको मुंबई में जाना पड़ेगा नहीं, मतलब उसके आसपास में जाना पड़ेगा नहीं। ये थोड़ा ही है कि वो आपसे अट्रैक्ट हो जाएगी और आपके विचारों की शक्ति वहाँ तक चले जाएगी। ठीक है, तो मांगना भी लॉजिकल होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा ही है कि आप यहाँ घर बैठे बैठे कुछ कर वर रहे नहीं और सोच रहे कि भाई मैं अमीर बन जाऊँ, मेरे पास रुपया खुद चल कर के आए। तो भाई ऐसा नहीं होगा, साथ में आपको वर्क भी करना पड़ता है। ठीक है, तो ये है कि कुछ लिमिट है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, या फिर एक एग्जांपल ये दे रहा मैं यार कि जैसे सपोज करो आपकी उम्र 18 ईयर है, और आप वो कर रहे हैं, मतलब आप इस यूनिवर्स से मांग रहे हैं कि भाई मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं या राष्ट्रपति बन जाऊं। तो मेरे दोस्त, प्रधानमंत्री बनने खातर न्यूनतम उम्र कम से कम भी 25 वर्ष चाहिए, और राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम भी 30 वर्ष चाहिए। अब आप चाह रहे हैं कि मैं बन जाऊं राष्ट्रपति, अभी बन जाऊं 1-2 साल में, तो मेरे भाई पहले आपको 30 ईयर्स का भी तो होना पड़ेगा, 25 ईयर्स का भी तो होना पड़ेगा, तभी तो आपके बनने के चांसेस हो गए। ये थोड़े ही है कि पूरा का पूरा लॉ बदल दिया जाएगा। तो एक मांगने की भी
समझ होना चाहिए, ठीक है। अगर आप सही तरीके से इसका यूज करोगे ना तो यकीन मानिए इसके रिजल्ट्स जो है ना क्या बहुत ज़्यादा लाजवाब तरीके से मिलते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मचार्य का ये रोल था कि ये जो है ना कि आपको स्पीड बढ़ाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, ठीक है।